बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगले चंद दिन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं और ख़ुद अपोजिशन के लोग इस बात को मान रहे हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम रह गया है। और जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से, वो बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है और मायूस कुन है PDM के लिए, अपोजिशन के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि उनका मेन फोकस ये था कि हमने किसी तरह से इत्तेहादियों को साथ मिलाना है। सबसे मिलकर देख लिया, अजीब व गरीब जवाब आए। मूनिस इलाही साहब के बाद अब तो MQM भी मैदान में आ गई है और खूब बेइज्जती कर दी है उन्होंने अपोजिशन की। और जाहिर है कि उनका मेन जो टारगेट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जिस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी, MQM उस तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि कराची में और शहरी इलाकों में सिंध के वो आमने सामने हैं और बहुत मुश्किल है कि वो किसी भी तरह से एक दूसरे के करीब आ सके। लेकिन तरीन ग्रुप ने ज़रूर खुश कर दिया है। जो खबरें सामने आई हैं, ज़राए से छप रही हैं, उसमें तरीन ग्रुप ने दिल खुश कर दिया है अपोजिशन का कि जनाब हम तो नून लीग के साथ चलने को तैयार हैं। अब क्या अकेला तरीन ग्रुप यानी इत्तेहादी इमरान खान के साथ रहें, सिर्फ तरीन ग्रुप को ही साथ मिला ले अपोजिशन, तो क्या हुकूमत को गिराया जा सकता है? ये है बड़ा सवाल, ये है असल सवाल। मगर पहली बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इतनी डेस्परेशन हुई है कि जनाब नून लीग इतनी बड़ी जमात पंजाब में, उसके पास इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि अगर इत्तेहादी साथ ना हो और आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के साथ ना आते तो जनाब नून लीग की गवर्नमेंट होनी थी। नून लीग गवर्नमेंट बना सकती है। आज भी अगर इत्तेहादी साथ आ जाएं तो पंजाब में नून लीग गवर्नमेंट बना सकती है, ये हाल है। लेकिन वही जमात ऐलान करती है, टेलीविजन पर बैठकर ऐलान करती है, उनका साबिक विफाकी वजीर ऐलान करता है, खुर्रम दस्तगीर साहब नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में समा टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि जनाब परवेज़ इलाही साहब कबूल हैं जी, परवेज़ इलाही साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब। वो कह रहे हैं जी वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, परवेज़ इलाही बन जाएं। क्यों? सिर्फ पीर और मंगल का दिन है, बस, उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा। ये पीर और मंगल का दिन कौन कह रहा है? ये खुद अपोजिशन कह रही है। नदीम मलिक साहब ने खुद ये बात कही खुर्रम दस्तगीर साहब के सामने कि जी मैं अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके ही लोग, अपोजिशन के लोग ये बता रहे हैं कि हमारे पास पीर या मंगल तक का टाइम है। अगर अदम इत्मीनाद आनी है तहरीक तो बस ये पीर मंगल तक का वक्त है, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी, फिर नहीं है। अब इस पर वो अजीब सा बस खुर्रम दस्तगीर साहब थोड़ा शर्मिंदा सा होकर नहीं, देखें फरवरी तक तो है। फिर बार बार वो आखिर में पूछते रहे मलिक साहब कि जी कब लाएंगे? वो कहते नहीं। और अली मोहम्मद खान साहब मज़े ले रहे थे इस बात पर। वो कहते हैं जी इसका मतलब इन्होंने नहीं लानी, बताएं ना। वो बहुत पूछते रहे मलिक साहब, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, लीडरशिप फैसला करेगी। लीडरशिप तो आपकी बाहर बैठी है। वो कहती है लम्हा लम्हा खबर है, लम्हा वो फैसले कर रहे हैं। अच्छा, इतने बीमार हैं लेकिन लम्हा फैसले कर रहे हैं। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि जी हफ्तों में, नहीं, उन्होंने दिनों में। हाँ जी, दिनों में। तो ये पीर मंगल तक का सिर्फ वक्त है, उसके बाद फिर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और फिर कहानी ख़त्म। उसके बाद फिर देखिए आगे रमज़ान मुबारक है, फिर तो लॉन्ग मार्च में लग जाना है। फिर आप देखें बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में पहले आ रहे हैं, तो फिर तो सब उस तरफ लग जाएंगे और उसके बाद फिर वैसे इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, तो मकसद ख़त्म हो जाएगा फिर। तो लिहाजा उसके बाद इमरान खान साहब को पता लग जाएगा। वो पहले ही कह रहे हैं कि जी मुझे इनसे कोई टेंशन ही नहीं है, तो बात आगे निकल जाएगी। अब देखिए एक बड़ा मानी खेज इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, यानी परवेज़ इलाही साहब चले गए इस्लामाबाद और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से मुशावरत की है और उसमें जाकर बताया है कि जी क्या मुलाकातों में हुआ है, मतलब जो शहबाज शरीफ साहब आए, जो कुछ अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है, क्या ऑफ़र्स की जा रही हैं, जो भी होता है हमें जाना चाहिए, इस पर लेना चाहिए इंटरेस्ट, नहीं लेना चाहिए। और क्या अब तो वाज़ेह तौर पर आ गया कि जी जो वो सोच नहीं सकते थे कि जी पंजाब तो हमारा है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को जनाब वज़ीर आला हम बना दें और उस शख्स में वो जानते हैं 30 लाइए थे कि जिसको वज़ीर आला बना दिया तो अच्छे खासे बंदे हमारे ले जाएगा, ये यहाँ पर एक नाम बना जाएगा। माजी में भी वज़ीर आला रहा है और कई काम ऐसे किए हैं, 1122 और दीगर कई काम उन्होंने ऐसे किए हैं जो आज तक चल रहे हैं, याद किए जाते हैं। स्कूल्स के लेवल पर उन्होंने जो एजुकेशन का, किताबों का और दीगर काम किए थे। इसी तरह से कुछ उन्होंने हॉस्पिटल्स का भी किया था, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब ने आते ही सारा कुछ बंद कर दिया था। तो अब वो जाते हैं उनके पास 14 साल बाद उनके दर पर और मिलते हैं जनाब चौधरी शुजात साहब से भी। तो उसके बाद मूनिस इलाही साहब ने तो सारा करके तो इतना आग बगोला कर दिया सबको, यानी अपोजिशन वालों को, ये कहकर कि जनाब ये तमाशा लगा हुआ है, सियासी माहौल में तमाशा लगा हुआ है। तो अब उन्होंने ऐसे तो नहीं कह दिया, या परवेज़ इलाही साहब ने उस बात को उस तरह डिसोन भी नहीं किया, कोई डांटा भी नहीं। तो वहाँ जाकर उन्होंने मुशावरत ज़रूर की है और उनकी पार्टी ने, पार्लियामानी पार्टी, जो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने ज़ाहिर है वोट असल में उन्हीं के अकाउंट होने, तो
उन्होंने इख्तियार परवेज़ इलाही साहब को दे दिया है। तो अब परवेज़ इलाही साहब का ऐलान नून लीग कर चुकी कि जी वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं, बन जाए। लेकिन साद खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा लेकिन इलेक्शन फिर होंगे, जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। अच्छा, तो परवेज़ इलाही साहब फिर अब सोचेंगे कि जनाब ये कह रहे हैं 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाए, तो मैं 3 महीने के वज़ीर आला बनकर मैंने क्या करना है, या केयर के सेक्टर पर आ जाए और वो इलेक्शंस करवाए। तो ये भी उन्होंने सोचना है कि ऐसे नहीं है, अगर ये जाते हैं तो फिर हमें तो वक्त पूरा करने दिया जाए। तो इसमें सोचना होगा कि चंद दिन की वज़ारत आला रहकर क्या किया जाए। तो ये तो फिर उनका डिसीजन है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ MQM के विफाकी वज़ीर हैं अमीनुल हक साहब, IT के वज़ीर हैं, उन्होंने भी धो डाला है जी। वो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन के तो कोई नंबर गेम ही कोई नहीं है, ये तो चाय में तूफ़ान नहीं ला सके, इन्होंने करना क्या है, इनकी ना कोई नंबर गेम है, ना इनमें कोई सलाहियत है, कुछ भी नहीं है। और कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी इनको कभी भी इकट्ठा होने ही नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ने किया क्या है, उन्होंने तो मंजू दड़ों के दौर में पहुंचा दिया है सूबा सिंध को पीपल्स पार्टी ने। तो उनके आपको पता है बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। तो पीपल्स पार्टी के बगैर तो अदम इत्मीनान कामयाब नहीं हो सकता, और MQM मौजूदा सूरत हाल में तो बिल्कुल उनके साथ सोच भी नहीं सकती, यानी अपना वोट बैंक भी उन्होंने देखना है, तो इसलिए वो भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी कह चुकी है जी हमें वजारत एक चाहिए। तो अब फिर काफ लीग का मैंने आपको बता दिया, MQM का भी साथ आ गई है। अब बच गई जी जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप। जहांगीर तरीन ग्रुप ने बड़ी उम्मीद दिला दी है, उसमें तो नून लीग के लिए हवाले से बड़ी बात हो गई है, और ये तक उसमें कहा जा रहा है कि जी हमें नून लीग की तरफ जाना पड़ता है, अदम इत्मीनान में हमें अपोजिशन का भरपूर साथ देना चाहिए और खुलकर मैदान में आना चाहिए, वाज़ेह तौर पर आना चाहिए। मेजॉरिटी कहा जा रहा है, ये कह रही है जो मुलाकात हुई उसमें। लेकिन जंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कहा नहीं, हमें अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी है, ये नहीं कि हम बिल्कुल ही नून लीग के साथ जाकर नथी हो जाएँ या उनमें इंतज़ाम हो जाए, ये भी नहीं हमने करना। तो ये बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, डिस्क्लोज़ ना करो। और उन्होंने भी अपना फैसला, जिस तरह काफ लीग ने परवेज़ इलाही के सुपुर्द कर दिया, इस तरह तरीन ग्रुप ने कहा है जी हम जो तरीन साहब हैं जहांगीर तरीन, वो आखिरी फैसला करेंगे, फाइनल फैसला। तब तक मुशावरत चलती रहेगी। उन्होंने भी कहा है जी महंगाई है, इसको कंट्रोल करें। यही बात काफ लीग की तरफ से आई है, जो उनका पार्लिमानी मुशावरती इजलास हुआ है कि जी महंगाई को कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें। तो यही वो कहकर कहेंगे जी हम टाइम दे रहे हैं आपको। मैं खुद से कह रहा हूँ कि भाई इस तरह की भी स्टेटमेंट आ सकती है, देखिए जी हम टाइम दे रहे हैं, अगर 3 महीने तक ये महंगाई इन्होंने कंट्रोल ना की तो फिर हम कुछ सोचेंगे, तो बस उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन बहरहाल उम्मीद हर एक को दिला दी है। तरीन साहब ने कहा जी हम सबसे मिल रहे हैं, सबसे मुशावरत, हर एक को इजाज़त है, वो जिस पार्टी से मिले, जिस पार्टी में जाना चाहता है अभी से अगले इलेक्शंस के लिए तैयारी कर ले, इस तरह की बात कर। लेकिन तरीन ग्रुप पर तो नाअहल होने की भी तलवार लटकती रहेगी ना। अगर वो वोट करते हैं यानी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं तो वो तहरीक इंसाफ में ही। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान साहब की स्टेटमेंट आई है और वो चीज़ों को जानते हैं कि वो कहते हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तरीन ग्रुप जो है ना वो हमारे ख़िलाफ़ इस लिहाज से जाए। तो जहांगीर तरीन साहब भी ज़ाहिर है कुछ अहम लोगों से बात करके ही कोई भी फ़ैसला करेंगे, तो उन्होंने फ़ाइनल फ़ैसला करना है। उम्मीद अपोजिशन को अगर किसी ने कोई ज़ोरदार दिलाई है अभी तक, तो वो सिर्फ तरीन ग्रुप की तरफ से है। और वो भी ये कह रहे हैं कि अभी तो अदम इत्मीनान की आएगी तो देखेंगे, जब आएगी तो पीर और मंगल तक का ही वक्त है जनाब। तो देखिए कौन जीतता है। अल्लाह हाफ़िज़।